मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार बाबा गुरुदेव भगवान देवराहा बाबा काशी में विराजमान थे। उस समय महाशिवरात्रि का समय चल रहा था। तमाम भक्त बाबा के मचान के पास इकट्ठे हुए थे और सब लोग आपस में भगवान शिव के विवाह, भगवान शिव के बारात की चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक बाबा का बहुत ही भोला भाला भक्त था, जो काशी के ही निवासी थे और प्रतिदिन बाबा के दर्शनों में जाते थे। शाम हो गई, सब लोग चले गए। यह भक्त बाबा के पास गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और बाबा ने इनके कौतूहल को देखा था। तो बाबा ने पूछा, क्या रे बच्चा, ये सब जो यहाँ बातें महाशिवरात्रि की हो रही थी, तुझे देखना है क्या? तो भक्त ने कहा, प्रभु अगर ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो बाबा ने कहा, अभी तू घर जा, प्रातःकाल भोर में जल्दी आना और थोड़ा प्रसाद लेके आना। भक्त अपने घर जाते हैं, उनको नींद कहाँ से आती है? बाबा भगवान शिव के बारात के विषय में इतना कौतूहल उनमें था। बिल्कुल भोर में उठे, तैयार हुए, कुछ प्रसाद लिए और बाबा के मचान के पास पहुंच गए। बाबा को प्रणाम किए और बाबा से अपना कौतूहल व्यक्त किया कि बाबा मुझे आप बारात का दर्शन कराइए, बारात कहाँ है? तो बाबा ने कहा, बच्चा गंगा जी में देख, तुझे बारात दिखाई देगी। जहां उन्होंने अपना शरीर, अपना सर, अपनी आंखें गंगा जी की ओर किया, वह दृश्य देख करके भक्त डरने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा डरने की कोई बात नहीं, जो प्रसाद तुम लेके आए हो वह प्रसाद इन्हें खिलाओ। भक्त ने वैसा ही किया, प्रसाद उनको खिलाते गए और जब तक प्रसाद था खिलाते गए, तब तक उन्हें भगवान शिव की जो विचित्र बारात है, जिसका वर्णन करना किसी के भी बस की बात नहीं है, उसका उन्हें दर्शन हुआ। ऐसे दर्शन जो अलौकिक है, यह केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही हो सकता है। अगर गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर हो तो जो भी अलौकिक चीजें हैं, जो भी इस ब्रह्मांड से अलग की वस्तुएं हैं, उन्हें वह देख सकता है, जो समाधि की अवस्था होती है। मुझे इस भक्त का बाबा जी के द्वारा दर्शन कराया जाना बहुत ही अच्छा लगा और तब मुझे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस याद आया। हमने कहा, हम आपको भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का दर्शन कराते हैं, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की बारात कैसी थी इसका वर्णन किया है।
आइए हम देखते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, भगवान शिव के जो गण थे, भगवान शिव ने आज्ञा दी, जो उनके परम शिष्य थे, नंदी थे, भृंगी थे और भी जो थे, इन लोगों को प्रेरणा दिए और भगवान की प्रेरणा से जितने भी बाबा जी के भक्त थे वह सब आ गए हैं। इनका दर्शन करिए। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलधर शीस तीन नाये, श्री राम जय राम। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा, श्री राम जय राम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव के बारात का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भगवान शिव ने जब आज्ञा दी तो सारे के सारे भूत प्रेत गण सब कुछ, सब लोग वहाँ आ गए। इन लोगों को देख करके अपनी बारात में शामिल हो करके बाबा जी खुद हंस पड़े। तो सोचिए, जब बाबा जी इतना हंसे हैं तो वहाँ पर और जो देवी देवता थे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अन्य जो सारे देवी देवता थे, उनकी क्या हालत हुई होगी। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ और दर्शन कराते हैं। को मुखहीन विपुल मुख का हु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, श्री राम जय राम। तो बाबा जी बताते हैं, किसी के पास मुंह नहीं है और तो किसी के पास अनेक मुख हैं, किसी के पास हाथ नहीं है तो अन्य के पास तमाम पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे बाबा जी भगवान के शिष्यों के विषय में बताते हैं कि भगवान के शिष्य, शिव के शिष्य जो थे, उनमें किसी के पास तो आँख ही नहीं थी, तो किसी के पास बहुत आँखें थी और कोई कोई बहुत ही बलवान थे और कुछ इतने दुबले पतले थे कि अगर तेज हवा चल दे तो उस झोंके से वह नीचे गिर जाए। ऐसी विचित्र बारात की बात भगवान शिव के बारात का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है। और यही बात वह भक्त, हमारे गुरु का भक्त, उसने भी यही सब बातें देखी थी। यह सुन करके ही हमें कितना डर लगता है, कितना रोमांच आता है। यह विचित्र सेना, यह विचित्र बारात हमारे भगवान शिव की है। इन सबको प्रणाम करते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व था, उस पर्व के उपलक्ष्य में हम भगवान शिव के बारात का वर्णन
कर रहे हैं। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।